नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों के बीच लंबे समय से टकराहट चल रही है। उपराज्यपाल पहले वाले भी थे, उनसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ऐसे ही कड़वाहट चल रही थी और मेन अधिकारों का मामला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, और इसी में सत्ता का जो पावर्स हैं उनको लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया और कई चीजें हैं। लेकिन इस बार जो ताजा विवाद है वो है विधानसभा के सत्र को बुलाने का। और इसमें एलजी ने सीएम को एक पत्र लिखा है कि बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी सूचना के, बिना मुझे सूचित किए हुए विधानसभा का सत्र कैसे बुलाया जा रहा है। वह अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा विस्तार से, और इस बार मैं बात करूंगा दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव, जिन्होंने 93 के दौरान दिल्ली विधानसभा का संचालन कैसे हो उसके कायदे कानून नियम बनाए थे और फिर वे लोकसभा में भी सचिव रहे, एसके शर्मा यानी सुदर्शन कुमार शर्मा। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको एक चीज और बता दूं कि दिल्ली की जो विधानसभा है, या कहीं की विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, जब सत्र होता है साल में मूलतः 3 सत्र होने चाहिए, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। और तीनों सत्र, यदि पहला सत्र हुआ तो उसका फिर अवसान होना चाहिए और उसके बाद दूसरा और तीसरा, या जैसे साल नया शुरू होता है तो उसमें जहाँ जैसे पार्लियामेंट को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, जहाँ पूर्ण राज्य है वहाँ राज्यपाल, और दिल्ली है तो उसको एलजी को करना पड़ता है संबोधित। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या पैटर्न किया है कि वो उसका सत्र अवसान नहीं करते। वैसे इस बारे में पूरी डिटेल पिछली एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये सरकार यही कर रही है, सत्रावसान नहीं करती है। और फिर उसमें क्या होता है कि जब सत्र एक है तो फिर वो नियम एक स्पीकर ये करते थे कि अगली बैठक फलां तारीख की होगी। बस इसमें क्या है कि एलजी को उन्होंने बैकडोर से आउट कर दिया है, देखा जाए तो। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सालों साल ऐसे बिना किसी को सत्र बुलाए या कैबिनेट का डिसीजन दिए, कैबिनेट एक डिसीजन लेता है कि हम इतनी तारीख से सत्र बुलाएंगे और गवर्नर के पास या एलजी के पास या जैसे संसद दो सेंटर का जो कैबिनेट है वो राष्ट्रपति के पास भेजती है। लेकिन दिल्ली में ऐसे नियमों की अनदेखी हो रही है। एक और बात कि दिल्ली की जो विधानसभा है, क्या वे मणिपुर जैसे मुद्दे पर चर्चा कर सकती है? क्या राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शहीद, उनके भारत रत्न का जो दिया गया था सम्मान, उसको वापस लेने का उस पर चर्चा कर सकती है? क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक, क्या उस पर ये विधानसभा चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान इसका अनुमति नहीं देता। संविधान किसी भी विधानसभा को उसके दायरे के भीतर के ही नियम, जो कानून है, जो उसके विषय हैं या उसकी सीमा में जो भी घटनाएं होती हैं, उन पर ही चर्चा की अनुमति देती है कि आप कहीं भी कर। अब ये आज है 17, ये जो अगस्त चल रहा है, और इसमें हम आज का अखबार में पढ़ रहे हैं कि उनका कोई एमएलए है वो मणिपुर पर चर्चा कराने का वो प्रस्ताव दे रहा है। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में ऐसा हो नहीं सकता। फिर कोई भी विधानसभा का जो मर्जी आएगी, किसी भी प्रस्ताव और कहीं भी पार्टी वो चर्चा करने लगे। इस तरीके से हम देखें तो वास्तव में विधानसभा कर क्या रही है? इनको एक प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज कई तरह का, इनको सांसदों का है कि किसी बैठक में जाने का उनको कोई बाधा न पहुंचाए, यदि कोई बाधा पहुंचा दे तो उसको सजा होगी। दूसरा है कि सदन के भीतर ये जो भी बोलते हैं उस बात को लेकर इनको अदालत में नहीं घसीटा जा सकता है, और इस सरकार ने यही कर दिया है। ये कि इनको पता नहीं किसने समझा दिया कि आप विधानसभा बुलाइए, सत्र बुलाए, कुछ भी बोल दीजिए और चले जाइए। मतलब आपने पॉलिटिकल एजेंडा को आपको सामने रखने के लिए विधानसभा का मिसयूज कर रहे लोग। ओवरऑल तो यही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा, पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, इसके अलावा पार्लियामेंट के दोनों सदनों की कार्रवाई मैं देख चुका हूँ, उसको रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, और दिल्ली नगर निगम भी। और ये कह सकता हूँ कि 96 से लेकर अब तक मैं इस पूरी धारा की रिपोर्टिंग में रहा हूँ। और ये इतनी समझ हमें भी जानते हैं कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल बहुत ही गलत कर रहे हैं। जी हाँ, तो बात सुनते हैं आप शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार हरीश जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस आशीर्वाद आपका। ये आज की जो खबरें हैं अखबारों में दिल्ली की, कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और उसने कहा है, इन्होंने उस पर लेटर में, कि ये जो विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है उसमें नियमों की अनदेखी हो रही है। और राज्यपाल ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की 7वीं विधानसभा का 11वां सत्र बुलाया जाना चाहिए था नियमतः, लेकिन इस 7वीं विधानसभा का यह चौथा सत्र हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? और बात यह है, जी ये अब से नहीं हो रहा हरीश जी, जी ये बहुत बहुत देर से हो रहा है। हाँ जब से खासकर ये लोग पावर में आए हैं ना, आम आदमी पार्टी, हम्म ये सत्र को टुकड़े 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 करके 1 दिन का बुला लो, 2 दिन का बुला लो, 3 दिन का, ऐसे नहीं होता है। हम्म सत्र देखिए, सत्र चलेगा, विधानसभा कैसे चलेगी? हाँ नियमों से हाँ और संविधान से, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ हाँ अब संविधान में लिखा हुआ है हम्म कि उपराज्यपाल हाँ आम चुनाव के बाद हम्म पहला सत्र हम्म उसको संबोधित करेंगे। जी और ये भी लिखा हुआ है कि और वर्ष का पहला सत्र हम्म उसको भी संबोधित करेंगे। हम्म जब ये लिखा होता है करेंगे, तो वर्ड होता है शैल। हम्म शैल का मतलब आपको करना ही है, हम्म ये ड्यूटी है उपराज्यपाल की, हम्म तो वो उसका पालन होना ही है। हम्म अब ये विधानसभा के नियमों में लिखा हुआ है दी एलजी शैल, हम्म मतलब एलजी को करना ही है। हम्म एडजॉर्न दी असेंबली, डिसॉल्व दी असेंबली, ये मतलब जब भी, फ्रॉम टाइम टू टाइम, हम्म मतलब ये एलजी ही करेंगे, कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं करेगा। हाँ हाँ तो पार्लियामेंट जब में शेल नहीं वर्ड, होता है। हाँ हाँ हाँ, जब जब शेल वर्ड लगता है हम्म तो वो मैंडेटरी हो जाता है। हम्म अब देखिए इसमें नियम में क्या लिखा हुआ है, हम्म लेफ्टिनेंट गवर्नर शेल। हम्म शेल मतलब ये एलजी को करना ही करना है। समय समय पर हाँ असेंबली को सम्मन करेंगे, हाँ बुलाएंगे। हाँ फिर ये भी लिखा हुआ है कि उस समय बुलाएंगे और उस स्थान पर बुलाएंगे जहां वो उचित समझे। हाँ। अच्छा, एलजी ने ये भी कहा है कि ये आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, नहीं बजट वो सत्र, तो, मानसून सत्र, शीतकालीन। ये कुछ नहीं हो रहा, या कैबिनेट के डिसीजन से होता है सत्र। वो कैबिनेट का डिसीजन क्या होता है वो मुझे बताया नहीं जाता है। नहीं कैबिनेट का डिसीजन यही होता है कि कैबिनेट बता देती है कि हम फलानी तारीख से सत्र करना चाहते हैं, एलजी की अनुमति ले लेती है, एलजी कहता है ठीक है। कभी कभी एलजी ये भी पूछ लेते हैं कि भाई 1 महीने बाद कर लेना, या 10 दिन बाद कर लेना, या छोटा कर लेना, या लंबा कर लेना, अपना सुझाव दे सकते हैं। लेकिन हर स्थिति में एलजी की इंटरवेंशन तो जरूरी है ना, एलजी की भूमिका तो आवश्यक है। हाँ आप एलजी को साइडलाइन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि पावर तो ये संविधान ने एलजी साहब को ही दी है ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की जो डिप्टी स्पीकर है राखी बिड़लान, वो कहती है कि यहाँ पे एक नियम है, सत्र नियम, जो है कि दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम सत्र के तहत विधानसभा अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने और उसके बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुलाने की का अधिकार है। अब वो अरे साहब सुनिए, वो क्या बात कर रही, वो जब सदन प्रोरोग हो जाता है ना, हाँ जिसको आप साइन डाई कहते हो, हाँ वो तब की बात कर रही है। वो उस रूल को यहाँ मिला रही है उनसे। उस रूल का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। ये विधानसभा बुलाने की शक्ति उपराज्यपाल के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, संसद की सारी बनाने। हाँ वो तो ऐसे ही कोई रूल उठा दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की विधानसभा कोई देश की विधानसभाओं से अलग थोड़ा है। मैं आपको अपने 40 साल के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, ये विधानसभाओं के सत्र हेड ऑफ स्टेट ही बुलाते हैं। इसका मतलब ये जो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार या अरविंद केजरीवाल ये जो कुछ कर रहे हैं, ये संविधान के बिल्कुल उलट है ना। जो नियमावली है उसका पालन नहीं हो रहा है, मनमर्जी कर रहे हैं लोग। हाँ, आप सत्र बुलाते, अच्छा अब स्पेशल सेशन ये कह रहे हैं विशेष सत्र। हाँ। अरे भाई विशेष सत्र नहीं होता है, उसमें लिखा हुआ है विशेष ओब्लिग आपातकालीन सत्र। हाँ। इसका मतलब ये आपात स्थिति में या बहुत इमरजेंसी हो तभी आप इस तरह का सत्र बुलाया बुला करें। सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शीला जी के कार्यकाल में 2 बार आपातकालीन सत्र बुलाया गया और दोनों बार शीला जी ने मुझे बुलाया और कहा कि शर्मा जी मैं सत्र बुलाना चाहती हूँ। मैंने कहा मुद्दा बताइए। उन्होंने कहा मुद्दा अलग अलग टाइम पे आया था, हालांकि उन्होंने कहा मुद्दा यह है कि दिल्ली में एक तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, नॉन सीएनजी बसें नहीं चलेंगी दिल्ली की सड़कों पे, तो इसका मतलब सड़कों से ऑफ हो जाएगी। ये तो बहुत इमरजेंसी है। मैंने कहा हाँ यस, इस पे तो आप आपात सत्र बुला सकते हैं। तो आपातकालीन सत्र बुलाया गया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की गई कि कुछ समय हमें और दे दो, 5-6 महीने का। हाँ। इसके बाद हम सारा फ्लीट बदल देंगे, इसको सीएनजी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहना मान गई और समस्या का हल हो गया। तो इस तरह दूसरा एक और इसी तरह का केस आया, वो भी शीला जी के जमाने में आया।
एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भाई रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां दुकानें, ये प्रेस, ये जो छोटे मोटे फैक्ट्रियां हैं कन्फार्मिंग नॉन कन्फार्मिंग ये नहीं लगेंगी, इनको हटाओ शहर से। अगर ये हटा दिया जाता तो दिल्ली में मारामारी फैल जाती भाई। लोगों ने तो घर में ये नियम तो प्रेस जो आप कपड़े करते हैं उस पर भी लागू होते हैं। तो शीला जी ने कहा ये तो दिक्कत हो जाएगी, दिया था। मैंने कहा मैडम आप विशेष सेशन बुलाइए, अपोजिशन को अपने साथ में रखिए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करिए कि हमें कुछ समय दे दो, हम उन एरियाज का डेवलप कर ले, विकसित कर ले, वहां फैक्ट्रियां लगा ले, वहां पावर सप्लाई और बिजली देख ले, उसके बाद हम वहां शिफ्ट कर देंगे। तो शी एग्रीड और इस तरह सत्र बुलाया गया, रिक्वेस्ट की गई, सुप्रीम कोर्ट मान गई। विशेष सत्र जिसका ये नाम ले लेते हैं, विशेष क्या होता है? ये इमरजेंट सत्र होते हैं। पर इस सत्र में देखिए, यदि ये स्पेशल या आपातकाल या जो भी सत्र है उसमें मणिपुर पे कैसे चर्चा कर सकते हैं? कोई दुर्गेश पाठक है, इनका कोई एमएलए, मणिपुर का बड़ा शानदार मुद्दा है। हाँ, वो ला रहा है प्रस्ताव की। इनको आप कह दीजिए कि अपने नियम एक बार फिर पढ़ लें। हाँ, ये दूसरे नियम में क्या राज्य के विषय को कैसे चर्चा कर सकते हैं? हाँ, नियमों में क्या लिखा हुआ है, नियम उनको बता देना। हेडिंग है उसकी मोशंस, मोशन तो कहते हैं प्रस्तावों को, मोशंस। और उसमें मेरा ख्याल है 9 नंबर पे लिखा हुआ है कोई भी ऐसे विषय पे विधानसभा में मोशन नहीं आएगा जो प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार का विषय ना हो। अब मुझे बताओ ये कौन से विषय पे चाह रहे हैं डिस्कशन? या प्रधानमंत्री का जो शिक्षा की या राजीव गांधी की जो था भारत रत्न हटाने, ये कौन से प्रस्ताव, ये कैसे करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आपने मेरी बात रोक दी। मैं ये कह रहा हूँ ये कौन से विषय पे डिस्कशन मांगते हैं? हाँ, नहीं, किस विषय पे मांग रहे हैं ये डिस्कशन? ये मांग रहे हैं मणिपुर पे। हाँ। अब क्या मणिपुर प्राथमिकता के आधार पर, अब मैं शब्द रूल के कोट कर रहा हूँ, क्या मणिपुर प्राथमिकता के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का विषय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे? हो ही नहीं। नियमों में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, इन देखो पढ़ ले अपने नियम। नियम तो फॉलो ही पढ़ते नहीं है। ऐसे तो पूरे भारत में कोई भी कहीं भी चर्चा करने लगेगा। फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? वही तुम ही डिस्कस करते रहो ना। हाँ, तो ये केजरीवाल ऐसे क्यों काम करा रहे हैं? अरे नहीं, ये इनको आदत बन गई है कुछ कि भाई किताब नहीं पढ़नी है। और जो शर्मा जी, मुझे जरा ये विस्तार से बता दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये जान सकें कि दिल्ली विधानसभा क्या मणिपुर पर चर्चा कर सकती है, या जैसे इन्होंने पहले प्रधानमंत्री की शिक्षा पर, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उस पर कर दी, या राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, उनकी भारत रत्न वापस लेने की, ऐसे उजूल फिजूल मुद्दों पे क्या चर्चा कर सकते हैं? नियम क्या है, विस्तार से बताइए जी। नियम बड़े स्पष्ट हैं, ना केवल दिल्ली विधानसभा के बल्कि देश की सारी विधानसभाओं के और लोकसभा के भी। जो दिल्ली विधानसभा के नियम बने हैं वो मैंने बनाए हैं और हूबहू मैंने लोकसभा से कॉपी किए हैं। उन नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिल्ली की विधानसभा केवल उन विषयों पर चर्चा करेगी और मोशन इत्यादि पास करेगी जो विषय प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार के विषय होंगे। अब आप बताइए, मणिपुर दिल्ली सरकार का विषय है? पर ये बताइए कि भारत के जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं उनमें IIT हैं, अरविंद केजरीवाल, तो ये लोग पढ़ने लिखने वाले कहते हैं, जो शिक्षा मंत्री ये कहते हैं बहुत पढ़ते हैं हम लोग, तो ये पढ़ते नहीं है नियम। ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो अपने नियम नहीं पढ़ते हैं। उनसे वो अपनी किताब सामने रखी होगी इनके, ना ये पढ़ते हैं ना इनके पीठासीन अधिकारी पढ़ते हैं जो सदन में अध्यक्षता करते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है बताने की। टेबल ऑफ द हाउस पे 8 आदमी 10 आदमी बैठे हैं, प्रोसीडिंग लिख रहे हैं। तुम नियम पुस्तिका उठा के नहीं देख रहे कि ये विषय चर्चा हो सकता है कि नहीं? आप मणिपुर, ये तो कल रेलवे पे डिस्कशन शुरू कर देंगे, ये क्या बात हुई? अपना नियम तो पढ़िए। नियम ना केवल दिल्ली विधानसभा, पूरे देश की विधानसभाओं का ये नियम है कि आपका ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप केवल उन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे, उन्हीं विषयों पे कानून बनाएंगे, उन्हीं विषयों पे डिस्कशन करेंगे जो प्राथमिकता के आधार पर आपकी सरकार का विषय होगा। ये विधानसभा के नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इनके ये विधायक कैसे? कोई दुर्गेश पाठक मैं देख रहा था, इसका नाम ये है कैसे? क्या होता है विधायक? जब इनके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और स्पीकर तक को पता नहीं है तो विधायक बेचारा क्या करेगा? उसको कहां से पता लग जाएगा? स्पीकर भी तो बैठा है ना, स्पीकर को नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये विषय मणिपुर का है, ये यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। ये कहीं अपनी रूलिंग
ये कहीं अपने जो इनका प्रिविलेज है, जो विशेषाधिकार, उसका वो मिसयूज तो नहीं कर रहे कि हम सदन के भीतर कुछ भी बोले, हमें अदालत में नहीं बुलाया जा सकता? ये हाँ, एक इनको किसी ने ये गुट्टी बता दी है कि सदन के अंदर आप जो भी बोलेंगे कार्रवाई नहीं हो सकती। ये विषय ठीक है, हाँ। विशेषाधिकार इनको ये है, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप रेलवे पे डिस्कशन कर देंगे, आप भारत के प्रधानमंत्री पे आप राजीव गांधी का भारत रत्न छीन लेंगे। ये विषय डिस्कस नहीं हो सकते। स्पष्ट लिखा हुआ है मोटे शब्दों में कि वो शर्तें हैं, उसमें लिखा हुआ है मोशन की शर्तें। तो ये बताइए, जो हमारे संविधान है, ये संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। संविधान के जो संरक्षक हैं वो राष्ट्रपति हैं, तो क्या राष्ट्रपति इन के कुछ एक्शन नहीं करवा सकते? मतलब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हम कहेंगे, उन्हीं के माध्यम से राष्ट्रपति करेंगे एक्शन। तो संविधान का ये जो मिसयूज कर रहे हैं, इसका कैसे होगा? इससे तो पूरे देश में ही कल कोई भी स्टेट किसी के भी खिलाफ इस तरह की बहस करने लगेगा। हाँ, नहीं किया नहीं है आपने। कृषि कानून, 3 कृषि कानून पास किए थे ना संसद में। हाँ, विधानसभा ने क्या किया? विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके संसद की निंदा की कि आपने ये कृषि कानून जो है रद्द कर दिए हैं, 3 पास कर दिए हैं। हाँ, किया कि नहीं की? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आप वो जो क्या कहते हैं, वो ढांचा, क्या बोलते हैं ये उस ढांचे को? संवैधानिक ढांचा, फेडरल ढांचा। हाँ। फेडरल स्ट्रक्चर कौन फेडरल तोड़ रहा है? स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर को। हाँ। आज मैं आपको एक और खबर बताता हूँ। हाँ। खबर क्या, इंफॉर्मेशन देता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाने लगे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाओ हाँ। कि राज्य और केंद्रों में कोई संघर्ष ना हो और आराम से स्थिति चलती रहे। हाँ, उनके अधिकारी ढूंढ के लाए, हाँ। पता है कहां से? हाँ। पूरी दुनिया के संविधान ढूंढे गए और बाद में ऑस्ट्रेलिया के संविधान में इनको 3 सूचियां मिली। हाँ, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक सूची और मिली, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। हाँ, हाँ। ये सूची किसी और देश की संविधान में नहीं है। हम्म। जब बाबा साहब को और उनके अफसरों ने बताया कि सर यहाँ एक सूची और भी है, समवर्ती सूची, बाबा साहब तो उछल गए। उन्होंने कहा ये बहुत सही हो गया, अब हम अपने संविधान में 3 सूचियां लगाएंगे और सारी विधानसभाएं केवल अपने अपनी सूची पर कानून बनाएंगे और अपने अपने विषय पर अधिकार क्षेत्र पे काम करेंगी। हाँ। तो ये बाबा साहब का अपमान हो रहा है दिल्ली में। बाबा साहब ने जो सूचियां बनाई थी वो तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे। आप सूची कहाँ फॉलो कर रहे हैं? आप मणिपुर जा रहे हैं, कभी आप रेलवे पे चले जाते हैं, कभी यार ये क्या? ये तो अरविंद केजरीवाल तो अपनी हर सरकार के पीछे सरदार भगत सिंह और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के रखते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन। सुनिए, अब मैंने तो पुस्तक लिखी है ना 4 साल की रिसर्च के बाद। स्टेटहुड के, राज्य के और दिल्ली की व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन, विरोधी, वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्योंकि ये पढ़ते नहीं है, फोटो लगा ली है सिर्फ एक पीछे, इनको ये मालूम ही नहीं है। भीमराव अंबेडकर होते तो कभी से अभी इनको बाहर भगा देते अभी। क्योंकि वो कह रहा हूँ ये कौन से विषय पे डिस्कशन मांगते हैं? हाँ। नहीं, किस विषय पे मांग रहे हैं ये डिस्कशन? ये मांग रहे हैं मणिपुर पे। हाँ। अब क्या मणिपुर प्राथमिकता के आधार पर, अब मैं शब्द रूल के कोट कर रहा हूँ, क्या मणिपुर प्राथमिकता के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का विषय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे हो ही नहीं सकता। नियमों में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। इन देखो, पढ़ ले अपने नियम। नियम तो फॉलो ही करते नहीं, पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं नहीं है। ऐसे तो पूरे भारत में कोई भी कहीं भी चर्चा करने लगेगा। फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? वही तुम ही डिस्कस करते रहो ना। हाँ। तो ये केजरीवाल ऐसे क्यों काम करा रहे हैं? अरे नहीं, ये इनको आदत बन गई है कुछ कि भाई किताब नहीं पढ़नी है। और जो इनके पीठासीन अधिकारी हैं ना, जिनकी काम है ड्यूटी नियमों के हिसाब से सदन चलाना, वो भी नहीं पढ़ते हैं। और जो अधिकारी लगा रखे हैं गाइड करने के लिए, शायद वो भी नहीं पढ़ते हैं या उनकी मानी नहीं जाती है, उनकी कहना ही नहीं मानते हैं। तो ये जो दिल्ली विधानसभा में हो रहा है, टोटल इलीगल हो रहा है काम। तो क्या ये जो असंवैधानिक तौर पे चल रहा है, क्या इसमें तो ये सरकार चाहे तो असेंबली को भंग कर सकती है या इसको पावर कम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय लें, मेरे अपने 40-50 साल के अनुभव से चलें, क्योंकि विधानसभा की नियमावली दिल्ली की मेरी ही बनाई हुई है, इस विधानसभा की आवश्यकता ही नहीं है। ये विधानसभा समाप्त कर देनी चाहिए। अब आप कहेंगे चुनी हुई संस्था को समाप्त करने का क्या बेवकूफाना मैं राय दे रहा हूँ? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप ऐसे विषय उठा रहे हैं विधानसभा में जो इनके विषय है ही नहीं। आप एमसीडी रखिए, चुना हुआ तंत्र है। चुना हुआ तंत्र वो भी तो है। 7-10 MP हैं, वो भी तो चुना हुआ तंत्र है। नहीं, दिल्ली में बाढ़ आई थी, उसमें चर्चा कर लेते कि क्या स्थिति आई, कैसे आई दिल्ली
फिर बाढ़ मतलब जो इलाकों में पानी भर गया हाँ, था तो अपने विषय यमुना पे, तट। यार अपने पे चर्चा करिए ना। हम मणिपुर डिस्कस करेंगे, अब उक्रेन कहेंगे, अब एक खड़ा हो जाएगा वो कहेगा उक्रेन को डिस्कस करो, हाँ फिर अमेरिका को करो। ये हाँ क्या बात हुई? आप सिर्फ वही विषय डिस्कस कर सकते हैं हाँ हाँ। जो प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार का विषय हो। ये मेरी नोट कर लेना और अपने पाठकों को सुना देना। ये नियमों में लिखा हुआ है, मैं घर से लिख के नहीं लाया हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये मैं सब नियम सुना है। रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ये नियम है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोई मैं कह देता है मणिपुर कर लो, कोई कहता है फलाना कर दो। यार ये कोई पंचायत थोड़ा होती है विधानसभा। ना। इसका नाम विधानसभा क्यों रखा है कि आप विधान बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में विधान बनता ही नहीं है, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ ये विधानसभा समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में विधान तो कोई आता ही नहीं है। विधान तो इसलिए तो इसका नाम ही गलत है विधानसभा। यहाँ हाँ, विधान तो बनता ही कोई नहीं है। क्योंकि लगभग 5-6 साल मैंने भी विधानसभा देखी, अच्छा, फिर पार्लियामेंट, तो दूसरी इसमें कभी नहीं हुआ आप तो ऐसे। रहे हैं, आप देखते रहे। हाँ। दूसरी बात है, ये सारे विषय डिस्कस करने के लिए हाँ। एमसीडी एक चुना हुआ तंत्र है, उसको इस्तेमाल करिए पूरी तरह और मजबूत कर दीजिए उसको, चाहना है तो। हाँ इसकी विधानसभा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात और देखिए, आपको पता है दिल्ली की विधानसभा कितने घंटे बैठती है? हाँ, दिल्ली की हमारे विधानसभा समय को तो 2.5 घंटे बैठती है। हाँ 1 बजे के आसपास बैठती थी और शाम को 3-4 बजे खत्म हो जाती। खत्म हो जाती है। अब क्या है? हाँ मतलब अरे नहीं, आप इसका दूसरा एंगल देखिए। 3 या 4 घंटे काम करने के लिए, वो काम भी क्या, आगे 2 मिनट कुर्सियों पे बैठे, हाजिरी लगाई, चले गए। आप इतनी मोटी तनख्वाहें दे रहे हैं विधायकों को इस बात के लिए हाँ कि आप आइए विधानसभा में और चले जाइए और तनख्वाह आपकी पक्की। ये क्या बात हुई? दूसरे राज्यों के विषयों पर आप चर्चा कीजिए या हाँ बता, उक्रेन। हाँ नांगलोई डिस्कस करेंगे। ये इनसे को उक्रेन भी कर लें, दिल्ली वहाँ भी में कोई झगड़ा वगड़ा रूस हमने उनका चल रहा है, वो भी करें। आजकल डेंगू है, कई चीजें हैं, आंखों का जो आई फ्लू आया था, उक्रेन डिस्कस करेंगे। आई फ्लू है, इस पे बात नहीं करेगा केजरीवाल, और ये कर रहा एलजी है ना। तो क्या इससे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इसके पर काट सकती है केजरीवाल के विधानसभा के पावर? देखिए मैं इनको राय सजेशन दूंगा कि आप ये विधानसभा समाप्त कर दीजिए, और ये मैं बड़े भारी मन से सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये विधानसभा मेरी बनाई हुई है। मैंने रात दिन मेहनत की है। मैंने अपने 9-10 साल के कार्यकाल में, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, बेशक आप मेरी रिकॉर्ड कर लेना, एक दिन भी अरीजी मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है कभी। सिर्फ इसलिए कि मैं विधानसभा मैंने बना देनी है जैसे कैसे। इतनी मेहनत की है मैंने इस विधानसभा को, और मेरे जैसा आदमी जिसने विधानसभा बनाई है, आज मैं ये भारी मन से कह रहा हूँ कि प्लीज इस विधानसभा को समाप्त कर दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। एमसीडी काम कर लेगी विधायक पब्लिक का, और बड़े अच्छे तरीके से कर लेगी, वो भी चुना हुआ तंत्र है। इसकी क्या आवश्यकता है? इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें कई लाख दिए जा रहे हैं एमएलए को, काम कुछ है ही नहीं। 2-2.5 घंटे बैठे, कभी वो भी वर्ष में 8 या 10 बैठकें होती हैं, और बस चलो जी तनख्वाह पक्की। तो ये सफेद आती है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जी जी, चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिए, और जो समझदार लोग हैं उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से एक दूसरे के क्षेत्र में इस तरीके से ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार को देखा जाए तो अभी आई फ्लू हुआ था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। दिल्ली में डेंगू वगैरह का मामला होता है, वो होनी चाहिए थी। दिल्ली में जो यमुना के किनारे हैं वहाँ पे पानी भर गया था, हरियाणा की सरकार ने वहाँ पे जो आईटीयू में वहाँ पे जो बैराज है उसके फाटक नहीं खोले, क्या व्यवस्था है? इस तरह के मुद्दों पे आप बात कीजिए ना। सड़कें कैसी हैं, बिजली पानी वगैरह वगैरह जो भी है, एजुकेशन है, उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे, परंतु ये कर रहे हैं मणिपुर पे। तो इस पे भारत का जो संवेदनशील लोग हैं, या ये जो देश की राजधानी है मिनी भारत, इन लोगों को सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखिएगा, और नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगली वीडियो तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।